तो आज आपसे शेयर करूंगी गर्मियों का बेस्ट लजीज हल्का फुल्का सा खाना जो कि मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी बनाएंगे करेले चना दाल की सब्ज़ी। एक ख़ास ट्रिक से ये करेले तैयार करेंगे जिससे ये गारंटेड बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथ ही तंदूर की रोटी, नमकीन लस्सी और सलाद चटनी एक बेस्ट कम्बिनेशन है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी करेला चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं जी मैंने करेले। ये हैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग। फ्रेश करेले लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये छीले जाएंगे। तो सब्ज़ी बनाने का हर किसी का अपना ही स्टाइल होता है। कुछ लोग करेले का छिलका रिमूव कर देते हैं और कुछ लोग इसे एज इट इज़ ही बनाते हैं छिलके समेत। मगर मेरे घर में ये छिलका रिमूव कर दिया जाता है और मैं पीलर की मदद से सारे करेलों का छिलका रिमूव कर दूंगी। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप करेले कैसे बनाना चाह रहे हैं। बस आप लोगों ने रेसिपी को सेम रखना है। चलें जी, छिलका तो मैंने उतार दिया और सारे करेले ऐसे ही मैंने साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करने के बाद आ जाती है इनकी कटिंग की बारी। या तो आप इन्हें राउंड शेप में काट लें या फिर करेले के सेंटर में कट लगाएं और किसी चम्मच की मदद से इसके बीज रिमूव कर दें। तो चम्मच की मदद से बहुत ही इजीली इसके बीज रिमूव हो जाएंगे। अब आपने इनकी कर लेनी है कटिंग। तो कटिंग में बाइट साइज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आप लोगों ने पीसेज या टुकड़े नहीं करने, छोटे छोटे सर्कल में इनको काट लें। तब हम इनकी करेंगे एक स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट जिससे ये कड़वे गारंटेड बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि एक ख़ास किस्म का जायका करेलों में आ जाएगा जिससे सब्ज़ी बड़ी ही शानदार बनेगी। चलें जी, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन्हें शिफ्ट करेंगे एक बड़े से बोल में और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक तो हर कोई ही डालता है, तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है हल्दी। 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दें और जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो है लेमन जूस। एक बड़ा लेमन ले लें, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर रहना ही चाहिए। तो इसका आप लोगों ने रस डालना है। इससे एक तो टेस्ट ज़बरदस्त आएगा और दूसरा करेले की जो कड़वाहट होती है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये टिप आप लोग करके देखें, सालन एकदम बेहतरीन जायकेदार बनेगा इंशाअल्लाह। मिक्स करेंगे, करेलों को टॉस करेंगे और 10 मिनट के लिए मैं इन्हें रख दूँगी ताकि इनका कड़वापन निकल जाए और फिर 2 से 3 पानी में धोकर इसे एक साइड पे रख दें। इसके अलावा मैं चने की दाल का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 1 पाव मेरे पास है चने की दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया और अब मैंने इसे 80% तक गला लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। चलें जी, करेला दाल की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने आधा कप के बराबर ऑयल और ऑयल में शामिल कर दिए हैं ये धुले हुए करेले। 10 मिनट के बाद मैंने 2 से 3 पानी में इन्हें अच्छे से धो लिया था और इन्हें ड्राई कर लिया है। करेलों को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन आने लगे, कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा भूनने की या ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जी ऑयल से करेलों को निकाल लें। और अब ले ली है मैंने एक अदद कढ़ाई जिसमें ये करेलों वाला ऑयल ही शामिल कर दिया है। ऑयल में डालेंगे हम लोग प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज ज़्यादा डालेंगे तो मसाला अच्छा बनेगा, जिसकी कोटिंग अच्छी होगी और दाल चना ग्रेवी बेहद टेस्टी बनेगी। प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसके एजेस हल्के हल्के गोल्डन होने लगें। देखें, बस इतना ही हमने प्याज को पकाना था। अब इसमें शामिल कर दें 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक आप लोगों ने लाजमी शामिल करनी है क्योंकि चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और चने की दाल बादी होती है। टमाटर के साथ ही मैं डाल दूंगी नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा 1 टीस्पून डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर और इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर के साथ ही मैंने मिर्च मसाले डाल दिए हैं। टमाटर का छिलका भी रिमूव कर लिया था।
इससे क्या होगा, ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब देखिए मसाले को भूने इतना कि टमाटर गल जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। बहुत अच्छे से मसाला भुन जाए तो इसमें शामिल करेंगे करेले, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि करेले के साथ ही हम लोग चने की दाल को भी ऐड कर देते हैं। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। चने की दाल पहले से गली हुई है, सॉफ्ट है, हमने करेलों को सॉफ्ट करना है। तो मैं कवर लगाकर मसाले के साथ ही इन्हें पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि करेले सॉफ्ट हो जाएं और इनमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखिए कितने अच्छे तरीके से करेले भुन चुके हैं और पहले से सॉफ्ट भी लग रहे हैं। अब इसमें डालें चने की दाल। चने की दाल के साथ इसका पानी भी शामिल था, तकरीबन आधा कप के बराबर, जो कि बॉयल करते वक्त बच गया था, जिसे मैंने फेंका नहीं है बल्कि चने की दाल के साथ ही ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और अब मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कवर लगाकर मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे। तो वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह से बेहतरीन सी दाल, चना और करेले की सब्ज़ी एकदम तैयार है। हल्की हल्की सी मैंने इसमें ग्रेवी छोड़ी है ताकि रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। गर्मा गर्म सर्व करेंगे इसे तंदूर की रोटी, साथ ही कुछ प्याज के लच्छे और हरी चटनी, और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी ठंडी नमकीन लस्सी। यकीन करें खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतना बेहतरीन सा कम्बिनेशन है और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी है, जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटी पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।